उत्तरार्जुन सूत्र के 28वें वाक्य अध्ययन में 14वीं 15वीं गाथा पर चर्चा चल रही है। जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा मोक्ष ये नव तत्वसार हैं। जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने इनका स्वरूप फरमाया है, उन्हीं भावों से समझ करके भावपूर्वक श्रद्धा करने पर सम्यक्त्व होती है और सम्यक्त्व मोक्ष रूपी महल की नींव है। यदि सम्यक्त्व है तो ज्ञान भी सम्यक है और चारित्र भी सम्यक है। मूलतः इसमें प्रथमतः सम्यक कहा है, आगे की गाथा में है, परंतु सम्यक का महत्व समझने के लिए नादंसनित नाणम नाणेन विणान हुंति चरण गुणा अगुण से नथ्य मोक्षा नथ्य मोक्षस्य निर्माणम, कि जब तक दर्शन नहीं होता है तब तक ज्ञान नहीं होता है, जब तक ज्ञान नहीं होता है दर्शन नहीं होता है, तब तक चारित्र नहीं होता है, जब तक चारित्र नहीं होता है तब तक मोक्ष नहीं होता है, और जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक निर्वाण नहीं होता। इसमें प्रथम आया है दर्शन पहले हो, और दर्शन का अर्थ मात्र श्रद्धा प्रतीति रुचि ही नहीं, आत्मा को आत्मा का साक्षात्कार होना चाहिए। आत्मा का जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने स्वरूप फरमाया है वैसा स्वयं के अनुभव में आना चाहिए। और अनुभव कब आता है तो जब तक यह पक्का न हो जाए कि मैं वस्तुतः शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए शरीरादि के कारण से होने वाले रागादि और रागादि भाव करने के कारण से जो भाव कर्म है वे रागादि भाव कर्म से ही ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म होते हैं। और इन तीनों से में पूर्णतः भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा, ऐसा जिस समय पक्का अवधारणा में अंदर में पक्का हो जाता है और फिर जैसा मैं हूँ वैसा मैं होता हूँ। अब जिन क्षणों में वैसा होता हूँ उन क्षणों में मान लेना कि सम्यक तो प्रकट हुई है। उस समय आत्मा का अपूर्व आनंद का आस्वाद आता है और बाह्य में रागादि की मंदता होनी शुरू हो जाती है। वह निरंतर कषायों से परे होता है। रति अरति 5 दिनों के भोगों में आसक्ति से निरंतर परे हटता है। हिंसा झूठ चोरी मैथुन परिग्रह 5 पापों में उसकी प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती जाती है। धन की तृष्णा मिट जाती है, धन कमाने की लालसा नहीं रहती है, परिग्रह में मूर्छा नहीं रहती है और मोह ममता से परे होता चला जाता है। ऐसा यदि बाह्य में हो रहा हो और अभ्यंतर में आत्मा का पूर्व आनंद आ रहा हो तब मानना कि सम्यक्त हुई है। और ऐसी सम्यक्त हो उसके लिए पहले इन 9 तत्वसार का स्वरूप समझना होगा। उनमें से अभी तक जीव तत्व का स्वरूप कैसा है, अजीव तत्व का स्वरूप कैसा है, ये 2 समझे हैं। ऐसा मानो या 6 द्रव्यों का विवेचन हुआ था, उसमें जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य 2 की भिन्नता समझी थी। 5 द्रव्य अजीव हैं और मैं उन 5 से पूर्णतः भिन्न जीव द्रव्य हूँ। जो गुण मुझ में है वे गुण इन 5 में नहीं है। और वे गुण कौन से हैं तो कि मात्र ज्ञायक स्वरूपी हूँ मैं। मात्र अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमण करना, ऐसा ही मेरा स्वभाव है। और इसका ही मैं कर्ता हो सकता हूँ। स्वभाव का कर्ता होता है, करना नहीं है, परंतु फिर भी जो बाह्य में कार्य क्रिया प्रवृत्ति हो रही है उस अपेक्षा से कहा जाता है कि उस क्रिया के कर्ता हो रहे हो उसके स्थान पर अब अकर्ता हो जाए।
और यही अब जो अभी तक समझा था कि आत्मा के रहने के 6 स्थान हैं, आप तो पत्थरों के भवन स्थानक बनवाते हो, परंतु यह आत्मा कहाँ रहता है, तो उसके लिए शास्त्रों में आगमों में आया है, आत्मा के 6 स्थानक पाए जाते हैं। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्ता है, आत्मा भोक्ता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। इनमें से माने अभी तक जो चर्चा हुई उसमें 2 स्थानकों पर चर्चा हुई है, तीसरा स्थानक है आत्मा कर्ता है। अब आत्मा किसका करता है, तो आत्मा 2 अपेक्षा से गिनना होगा, क्योंकि भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित इन सिद्धांतों को, तत्वों को समझने के लिए नए विवक्षा जब तक नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगी। मैं अपना ही कर्ता हो सकता हूं, पर का कर्ता हो नहीं सकता। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों में ही निरंतर परिणमन करता है, और जो करने वाला है उसको कहा जाता है कर्ता। यदि धर्मास्तिकाय वह अपना गुण, उसका गुण है जीव और पुद्गल में गमन करने की शक्ति है, परंतु वह उनको गमन करने के लिए गति हेतुत्व, ऐसा लक्षण गति हेतुत्व प्रदान करता है। उसी प्रकार से अधर्मास्तिकाय स्थिति हेतुत्व लक्षण वाला है, और ये दोनों द्रव्य अपना अपना ही कार्य करते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता नहीं है। धर्म द्रव्य मात्र गति हेतुत्व का ही कार्य करेगा, और धर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व का ही कार्य करेगा, और आकाश द्रव्य यह स्वयं को भी आधार देने का कार्य करता है, और अन्य 5 द्रव्यों को भी आधार देने का कार्य करता है। वह कार्य वह अनादि से कर रहा है, अनंत काल तक करता रहेगा। काल द्रव्य मात्र साक्षी रूप में विद्यमान रहता है कि यह इतना नया है या इतना पुराना है, या यह स्थानक इतने वर्ष पुराना या इतना नया है, ऐसा मात्र साक्षी रूप में खड़ा रहकर के वह कार्य करता हुआ दिखाई देता हो तो दिखाई दे। वस्तुतः प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य का ही करता, अपने अपने गुणों का ही करता होता है। इनमें से 4 द्रव्यों के लिए कहा जाता है यह स्वभाव की ही करता होता है। स्वभाव यानी जो भाव सदा काल सर्व अवस्थाओं में पाया जाए उसे कहा जाता है स्वभाव, और जो कभी पाया जाए और कभी न पाया जाए उसको कहा जाता है विभाव। वैभाविक भाव, पर भाव, निमित्तिक भाव, पराधीन भाव, किसी पर पदार्थ के माध्यम से जो भाव होता है उसे कहा जाता है पर। 4 द्रव्य ऐसे हैं कि अपने स्वभाव की करता है, अन्य द्रव्यों के इनमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यदि कोई सफल व्यापारी, सफल उद्योगपति, सफल गृहस्थ हो, यदि ये सारी व्यवस्थाएं ठीक से चलती रहें, कारखाना, व्यापार, घर गृहस्थी अच्छे चलें, इसके लिए श्रम विभाजन है। ऐसा ही इस लोक में भी श्रम विभाजन है। 6 द्रव्यों से बना हुआ लोक है, और प्रत्येक द्रव्य अपना अपना ही कार्य करता है, पर द्रव्य में देश मात्र भी हस्तक्षेप नहीं करता है। इसको कहते हैं श्रम विभाजन। यदि एक द्रव्य के पास एक प्रकार का कार्य है, यदि वह उस प्रकार का कार्य, क्रिया, प्रवृत्ति उसका स्वभाव के अनुसार जो है वह न करे, तो क्रियावान की क्रिया को न माने, क्रियावान कर्ता वह कार्य या क्रिया न करे, तो क्रिया का अभाव होने पर कर्ता का अभाव हो जाता है, द्रव्य का भी अभाव है। यदि कहें
दो की समस्या आ रही है आपके सामने, एक तो उद्गल और दूसरा मैं स्वयं आत्मा। इन दो के बारे में कुछ विचित्रता हो गई है। उद्गल द्रव्य निरंतर अपने गुणों का ही कर्ता होता है, अपने गुणों का ही भोक्ता होता है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नाम के इसके गुण हैं। निरंतर अपने गुणों का यह कर्तृत्व करता है, पर द्रव्य में कुछ भी नहीं करता। आपको भ्रांति होती हो तो भ्रांति को मत पालो। यह उद्गल द्रव्य मेरा कर्ता नहीं है। उद्गल द्रव्य कहें कि उद्गल कर्म, यह भी द्रव्य है, उद्गल द्रव्य है। न तो ये उद्गल द्रव्य मेरा कुछ कर सकता है, न ये उद्गल मेरा कुछ कर सकता है। आपने मान लिया कि यही मैं हूं, यही मेरा है, यही मेरा कार्य करता है, या उल्टा मान लिया यह कि मैं इसका करता, मैं इसका करता हूं। मूल तो भ्रांति यहां पाली कि मैं इस शरीर का करता हूं, और शरीर का करता हूं तो शरीर से जुड़े हुए जितने परिजन, धन, वैभव आदि हैं, उनका भी मैं करता हूं। जो घर के स्वामी स्वामिनी हैं, वे कहते हैं मैं इस घर का स्वामी, घर का करने वाला, भरण पोषण करने वाला तो मैं हूं, पालन पोषण करने वाली तो मैं हूं। किसके करता? परिवार के करता। कोई कहता है मैं समाज का, संघ का करता हूं, कोई कहता है मैं राज्य का, देश का, विश्व का करता हूं। एक ज्ञानी कहते हैं आत्मा मात्र आत्म भावों का ही कर्ता हो सकता है, पर भाव का, पर द्रव्य का, पर द्रव्य के गुण का कर्ता हो ही नहीं सकता। यदि ज्ञानी कहते हैं कि पर द्रव्य का मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मानते क्यों नहीं हो? वस्तुतः मैं पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, स्वद्रव्य का ही करना हो तो कर सकता हूं। और विचित्रता तो इतनी है कि पर द्रव्य में मैं कुछ करने में समर्थ नहीं हूं और स्वद्रव्य में कुछ करना नहीं। पर द्रव्य कौन सा? क्योंकि अभी तक जो भेद विज्ञान हुआ है कितने दिनों में, भेद विज्ञान क्या हुआ? यह शरीर या शरीर से जुड़े हुए सारे पर हैं, पराये। भेद विज्ञान हो गया। ये पराये हैं ऐसा अंदर में पक्का हो गया क्या? इनके साथ रहने का निषेध नहीं किया है। आपको यदि कहूं कि ये पराये हैं तो इनके साथ मत रहो, इन परायों का कुछ नहीं कर सकते हो, तुम उनका ही करते करते अनंत काल हो गया है। इस भाव का भी इतना काल निकल गया है, पराये का कार्य कर रहे हो तो मत करो। मैं कहूं कि मत करो तब भी आप मानेंगे, करेंगे। पर द्रव्य का मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसा यदि एक बार नहीं लाख बार, करोड़ बार भी यदि कहा जाए तब भी आप इतनी मैं करता हूं, मैं करता हूं। मेरे को साक्षात अनुभव आता है कि मैं इस उद्गल द्रव्य का, इस शरीर का कार्य कर रही हूं, मैं इस परिवार का पालन पोषण कर रही हूं, मैं दुकान चला रहा हूं, व्यवसाय चला रहा हूं, कमाई कर रहा हूं, मेरे आश्रय पर यह सारा परिवार चल रहा है। देखो मैंने दुकान इतनी अच्छी, व्यवसाय इतना अच्छा, उद्योग इतना अच्छा चलाया, इसलिए तुम परिजन सारे सुखी हो रहे हो, मैं तुम्हारा करता हूं। अभिमान ऊपर से और करते हो। करने की शक्ति नहीं है, पर द्रव्य में मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं। और पर द्रव्य का अर्थ समझने, पर द्रव्य का अर्थ होता है आत्मा को छोड़ करके शेष सारे पर द्रव्य हैं, पराये हैं। और इन 6 द्रव्यों में मैं मात्र जीव द्रव्य हूं और शेष 5 पर द्रव्य भिन्न द्रव्य। और भिन्न द्रव्यों में 4 द्रव्यों का तो मुझे भान रहता नहीं है, यद्यपि ये 4 द्रव्य भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यदि पलक खोलते हैं, बंद करते हैं, हाथ ऊंचा नीचा करते हैं, स्थानक आए हैं हाथ पैर चला करके, तो मानो कि धर्मास्तिकाय के बल पर आए हैं। यहाँ बैठे हैं तो अधर्मास्तिकाय के बल पर बैठे हैं।
यदि यहाँ अवस्थित हैं, अवगाहना लेकर बैठे हैं, तो मानो कि आकाश में बैठे हुए हैं और मानो कि इस शरीर का इतना काल इस आयुष का पूरा हो गया है। ये चारों द्रव्य भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, परंतु इनका मुझे भान नहीं होता है। भान मात्र एक शरीर का। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ इस प्रकार से बद्ध स्पष्ट है कि मुझे लगता है यही मैं, यही मेरा है और मुझे इसी का काम करना है। इसका काम नहीं करें तो फिर ये शरीर कैसे चलेगा? क्या समस्या आपके साथ? समस्या है। इसका काम ना करें तो ये चलेगा कैसे? इसलिए इसका काम करें। कितना करें? तो ज्ञानी दृष्टांत देते हैं, यदि आपके पड़ोस में कोई दुकानदार है, आवश्यक कार्य दुर्घटना का समाचार आ गया और उसने दुकान खुली छोड़ करके आप भाइयों में से पड़ोसी भाई दुकानदार उसको कहा, जरा मेरी दुकान का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूं। जैसी वह जाता है और बहुत सारे ग्राहक उस पड़ोसी की दुकान पर आते हैं और आपकी दुकान पर भी ग्राहक खड़े हैं, तो अब भाइयों को पूछ रहा हूं, पहले किसका कार्य करोगे? अपनी दुकान का कि पड़ोसी के पराये की दुकान? अपनी दुकान का कार्य छोड़ करके पड़ोसी की दुकान के ग्राहक पहले निपटाओगे? पहले अपनी दुकान। बहनों को पूछ रहा हूं, यदि अड़ोसन पड़ोसन ने कोई समाचार दिया कि बहुत सारे मेहमान इकट्ठे आ गए हैं, जरा भोजन में सहायता कर देना, तो पड़ोसी के यहाँ पर भोजन बनाने के कार्य में यदि मृत्यु हो जाए तो रोटियां बनाने के लिए कितनी देर तक वहां बैठे रहोगे? थोड़ी देर करके अपना काम संभालने के लिए वापस घर भागेंगे। इसका अर्थ है कि यदि पड़ोसी का कार्य करना भी पड़ जाए तो कितना सा करते हैं कि थोड़ा सा करते हैं, थोड़े से समय के लिए करते हैं और उसको बेकार तरीका करते हैं, करना नहीं चाहते हैं, करना पड़ रहा है ऐसा मान करके करते हैं और जल्दी से जल्दी वहां से भागते हैं। अपना घर संभालना है, अपना। यह आपका व्यवहार का नियम है। व्यवहार में ऐसा नियम है कि नहीं है? यदि व्यवहार में इतने नियम को पक्का पालते हैं तो आध्यात्म में आकर के क्यों भूल जाते हो? मानो कि यह पराया है, परंतु मान लो आप पराया नहीं मानना चाहते हो, तो चलो दूसरा शब्द दे देते हैं कि यह पड़ोसी है। कौन? शरीर। पड़ोसी शरीर का कार्य कितना करना चाहते हो? घंटों, 24 घंटे, सारे काल आए थे महाराज। कहाँ आए महाराज? आपके अचानक आए थे। मैंने कहा 8 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? चौमासा कितने का? 8 दिन का। पूछो ये जितने भाई बहन आज नए आए हैं, चातुर्मास लगने के बाद जितने भाई बहन आज पहली बार आए हैं, उनसे पूछो कि चातुर्मास का काल कितने दिन का होता है, तो वे कहेंगे 8 दिन का। 8 दिन। सही बात। तो फिर एक स्वाध्यायी बुला लेते और 8 दिन के परीक्षण के प्रवचन सुन लेते। महाराज को क्यों बुलाया गई? अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, इनको 8 ही दिन सुनना था। ये बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि इनको 8 ही दिन सुनना है, और क्योंकि इन्होंने ये पक्का कर रखा है कि अभी हमने अंतकर्दशांग सूत्र सुना था और उसमें ऐसे ऐसे साधकों का वर्णन है कि जिन्होंने एक प्रवचन सुना और उसी प्रवचन में अनादि का अज्ञान ज्ञान में परिवर्तित होता है और मिथ्यात्व अंतर्मूर्त में टूट करके क्षायक सम्यक दर्शन होता है और माता पिता से आज्ञा लेकर के संयम लेकर के उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं। तो ये 8 दिन आने वाले कहते हैं महाराज एक प्रवचन सुनना भी पर्याप्त है। कितना? एक प्रवचन सुनना भी
एक प्रवचन सुन करके भी यदि ये 90 आत्माएं उसी भाव में सम्यक्त लेकर के मोक्ष जा सकते हैं, तो ये जितने आज आए हैं पहली बार चातुर्मास लगने के बाद, वे ऐसे ही साधक हैं कि एक प्रवचन सुन करके और दीक्षा लेकर के उसी भाव में मोक्ष चले जाएं, ऐसा ऐसे मान लो। ऐसे जीव विरले होते हैं, और यदि ऐसे होते भी हैं तो आत्मा का उत्थान, कर्म बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, जो अभी तक अज्ञान के कारण से, मिथ्या मान्यता के कारण से शरीर आदि में लग रहा था, परिवार पोषण में, इंद्रिय विषयों के भोगों में लग रहा था, केवल प्रत्यक्ष वाणी साक्षात तीर्थंकर की वाणी सुनते हैं और उसी समय वह मिथ्या मान्यता टूटती है, सम्यक होती है, और सम्यक तो होते ही ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, और ज्ञान और दर्शन सम्यक होते ही वे विरक्ति में जाते हैं और सर्ववृत्ति स्वयं लेकर के मोक्ष चले जाते हैं। तो यहाँ ऐसे भी हैं क्या कि एक प्रवचन सुनकर के ही मिथ्यात्व से सम्यक में आ जाए, ऐसा पराक्रम है क्या? वस्तुतः ये पांचवा द्रव्य जो मेरे साथ एकदम से जुड़ा हुआ है, चाहे रूप इसके भिन्न भिन्न रहे हों, कभी पृथ्वी का, कभी पानी का, कभी अग्नि का, कभी वायु का, कभी वनस्पति का, कभी 2, 3, 4, 5 इंद्रियों का, कभी तिर्यक, कभी मनुष्य, कभी देव, कभी नाथी, कभी अमुक योनि, कभी अमुक योनि, ऐसा करते करते अनंत काल से यह शरीर भिन्न भिन्न रूपों में मेरे साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इतने काल से कार्य किसका करते आ रहे हैं? किसका कर रहे हैं? शरीर का। अभ्यास कितने काल का? अनंत काल का अभ्यास है। इसलिए यदि मैं कहूं कि अरे इसी का काम कर करके, इसी में मर फक करके और सारा आयुष का काल बिता दोगे, तो हाथ मलते जाओगे, कर्म बांध करके साथ में जाओगे। क्यों नहीं चेतते हो कि यह उद्गल द्रव्य है, और उद्गल द्रव्य का कर्ता में हो नहीं सकता। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने ही गुणों का कर्ता होता है, अपने अपने गुणों में परिणमन करता है। भिन्न द्रव्य में, भिन्न द्रव्य के गुण में कुछ भी करने में समर्थ नहीं, समर्थ तो नहीं है, परंतु करने का मात्र भाव करता है, और भाव करते से कर्म का आश्रव बंध, और उसी से अनंत जन्म का अनंत दुख। भाव करने मात्र से, पर द्रव्य का मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं। यदि आप कहते हैं नहीं मैं कर सकता हूं, तो कर सकता हूं मैं कुछ उदाहरण से समझना पड़ेगा कि जिस समय आम्रपाली का एक आम्रपालक जैसे देखता है उस आम के पेड़ पर कि कुछ केरियां पीली पड़ गई है, अपने आप नीचे गिर गई हैं, वह समझ जाता है अब ये पकने योग्य हो गई हैं, और उनको उतार करके और घर लाता है। बहन के जिम्मे कर दिया, और बहन ने फिर पास में उन केरियों को रखा। 6-7 दिन बाद जिस समय वे पक गई, तब बहन अभिमान करती है, देखो मैंने कितना बढ़िया पाच डाला, देखो ये पहले हरे रंग की, देखो पहले ऐसे गंध ठीक नहीं आ रही थी, देखो पहले ये खट्टी खट्टी थी, पहले कड़ी थी, और अब देखो मैंने इसके पास डाल करके इतना बढ़िया मीठा मीठा आम के रस का स्वाद ले रहे हो। ये केरियां किसने पकाई? बहन इतरा रही है कि देखो मैंने कितना बढ़िया पाच डाला, देखो केरियां कितनी स्वादिष्ट, कितना स्वाद अच्छा लग रहा है। वह स्वाद क्या बहन आपने दिया? वो तो उसमें स्वयं, वह हरे से जो पीली हो गई आपने किया? वह खट्टी से मीठी हो गई क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं? आपने किया? वस्तुतः वह बहन उसका कुछ भी नहीं करती है, वह उसका स्वयं का गुण है
प्रत्येक द्रव्य, और उसी प्रकार से यह, क्योंकि केरी का उदाहरण लिया है तो यह भी एक पुद्गल द्रव्य है। इस पुद्गल द्रव्य में शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नाम के गुण हैं। प्रत्येक द्रव्य, इस अपेक्षा से पुद्गल द्रव्य भी अपने ही गुणों का कर्ता होता है, पर द्रव्य की उसको अपेक्षा नहीं। यदि पास में नहीं डाली होती, आम पर ही वह रहते तो पकते कि नहीं पकते? तो फिर आप क्यों अभिमान कर दो? आप क्यों अभिमान? वह तो उसकी स्वाभाविक परिणति है, वह अपने गुणों का कर्ता है। आप उसमें हस्तक्षेप करके क्यों अपना समय नष्ट कर रहे हैं? वस्तुतः पर द्रव्य का मैं कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं रखता हूं, परंतु पर द्रव्य का कर्ता हूं ऐसा कह करके, ऐसा भाव करके स्वयं कर्म का कर्तृत्व मोल लेकर के कर्म का बंद करना। स्थानांक सूत्र है 2.1 में एक छोटा सा सूत्र आया है, 2 क्रियाओं प्रणतो संज्ञा, जीव क्रिया चेव अजीव क्रिया चेव। 2 प्रकार की क्रियाएं कही जाती हैं, एक जीव क्रिया और दूसरी अजीव क्रिया। जीव मात्र जीव क्रिया करने में ही समर्थ है, अजीव मात्र अजीव क्रिया करने में ही समर्थ है। जीव अजीव क्रिया करने में समर्थ नहीं है और अजीव जीव की क्रिया करने में समर्थ नहीं। कितने भिन्नता? जीव जीव भाव का ही कर्ता हो सकता है, पुद्गल भाव का कर्ता हो नहीं सकता। पुद्गल भाव का कर्ता नहीं हो सकता, पुद्गल का कर्ता नहीं हो सकता। अब इसको कैसे समझे? तो दूसरा उदाहरण ले कि जिस समय भाई ने आदेश दे दिया, उस दिन बहुत अच्छा बादाम का देसी घी का हलवा खाया था, आज इन भाई को भी भावड़ आ रही है, जरा अपने यहां पर भी बादाम का हलवा बनाओ। बादाम का डब्बा भरा पड़ा है, देसी घी का डब्बा भरा पड़ा है और चीनी का डब्बा भी भरा पड़ा है, और बहन ने बादाम निकाल करके और गर्म पानी में डाल करके छिलके उतार करके गोटा लगाया, और जैसे टिक गई वैसे ही घी रख करके और फिर उसको आगे की सारी प्रक्रिया करके जैसे ही बादाम का हलवा परोसा, और फिर भाई साथी, धर्म साथी की कर्म साथी आप निर्णय करते रहना, क्या कहेंगे क्या बढ़िया बना है। और जैसे ऐसा सुना, चाहे वैसा बनाओ चाहे ना बनाओ, चापलूस पति होगा तो चापलूस पति होगा तो क्या कहेगा? बहुत बढ़िया, तुमने बहुत बढ़िया बनाया, बहुत ही बढ़िया बनाया। और जैसे बहुत बढ़िया बनाया ऐसा वह साथी सुनेगी तो इतराएगी, देखो मैंने कितना बढ़िया बादाम का हलवा बनाया, क्या बना सकती हो? वस्तुतः वह बादाम का हलवा बनने की सामर्थ्य तो इन तीनों वस्तुओं में थी। किनमें? बादाम, घी और चीनी, ये तीन मिलकर के बादाम का हलवा बन रहे हैं। क्या जीव को आपको हलवा बनाने की सामर्थ्य है क्या? क्या आप ऐसा उसको बना सकते हैं क्या? आप कहेंगे यदि मैं न बनाती तो ये तीनों अपने अपने डब्बे में बादाम और घी और चीनी के रूप में पड़े रहते, हलवा थोड़ी बनते। मैं कहता हूं यदि ये तीनों नहीं होते तो बहन जी आप बना लेते। सबके सहयोग से ये तीनों मूल बताओ, मूल वस्तुतः हलवा कौन बन रहा है? वस्तुतः, तत्वतः, तथ्यतः, वास्तविक रूप से तो हलवा इन तीन वस्तुओं से ही बना है। और इसी को हमारे यहाँ व्याकरण में, यदि छठी कक्षा की व्याकरण याद हो, कर्ता,
करण और कर, अभी 8वां विभक्ति यानी पूछ रहा हूं मैं, अभी मात्र 3 को समझ लें, कर्ता, करण और कर। कर्ता, हलवे का कर्ता वस्तुतः कौन है? अब वस्तुतः का अर्थ है कि वास्तव में तो हलवा का करने वाला कर्ता वे तीनों वस्तुएं हैं। करण, करण है जिन साधनों से वे बने हैं। तो करण कौन से हैं? कि करण जो है, साधन जो है वह कढ़ाई, खुरपा और आग, ये करण हैं। और साथ में जोड़ लो कि इन बहन के हाथ पैर हैं, और साथ में जोड़ लो कि इस मनुष्य का योग, मन वचन काया और उपयोग, ये योग और उपयोग इसके साथ जुड़े हैं। उद्गल द्रव्य के परिणमन में 2 प्रकार से कहा जाता है। जीव द्रव्य परिणमन कैसे करता है, दोनों का परिणमन का कर्तृत्व कैसे होता है, इन दोनों को समझें। जीव यदि कोई भी कार्य का कर्ता होता है, कार्य, क्रिया, प्रवृत्ति, कर्म, ये सारे एक शब्द मान लेना पर्यायवाची, जो जो प्रवृत्ति यह जीव कर रहा है उसका वह कर्ता होता है। अब पूछूं क्या क्या कार्य कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो? तो अब गिनती लगाना, हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चलने तक के 18 प्रकार के पाप की प्रवृत्ति, हाँ कि ना? कर रहे हो? अन्न पुण्य से नमस्कार पुण्य तक के 9 भावों में मन का मनन, वचन का बोलना, काया या इंद्रियों से क्रियान्वयन करना, ये शुभ प्रवृत्ति, कार्य, क्रिया कर रहे हैं। यदि बाह्य में कोई प्रवृत्ति करना है तो प्रवृत्ति का करने वाला यह कौन? कि मैं आत्मा। प्रवृत्ति का करने वाला मैं। करण कौन से हुए? करण कौन? करण वे मन, वचन और काया। ये प्रवृत्ति किसके माध्यम से होगी? चाहे अशुभ प्रवृत्ति हो चाहे शुभ प्रवृत्ति हो, उस प्रवृत्ति का करण यानी साधन कौन से हो? कि वर्तमान में मेरे साथ ये 3 साधन है। कौन से साधन? मन से मनन किया जाता है, वचन से बोला जाता है, काया या इंद्रियों से हाथ पैर से कार्य किया जाता है, चाहे किसी का बुरा करना हो चाहे किसी का भला करना हो। अब ऐसा करके इस जीव ने क्या किया? किसका कर्ता बना? किसका कर्ता बना? या तो पाप का कर्ता बना या पुण्य का कर्ता बना। और यदि पुण्य और पाप का कर्ता बना तो पुण्य से सुगति मिली, और सुगति का अर्थ देवगति और मनुष्य गति मिली। और अपेक्षा से कहा जाता है इन गतियों में सुख तो है नहीं, परंतु इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख की अपेक्षा से देवगति में बहुत सुख है, अत्यधिक सुख है, और मनुष्य गति में उससे कम सुख है। तो जिस समय पुण्य के कारण से देवगति या मनुष्य गति मिली, तो यदि इंद्रिय विषयों के सुख बहुत मिले तो क्या किया? अब जो किया है मुझे पता है, आपको पता है कि नहीं, कि जिस समय इंद्रिय विषयों के सुख मिलते हैं, 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, जब पूर्व में 1 या 2 या 3 या 4 के, 5 के ही धारक थे, उस समय के बाद अलग थी। अब तो मनुष्य भाव में है, और फिर 5 इंद्रियां एक साथ हैं, छठा मन राजा है और मनुष्य भाव है, बुद्धि बहुत मिली है। इस कारण से इन 5 इंद्रियों का छप करके मजा दे रहे। आना बोल देना, अंदर ही बोलना, मेरे से मत बोलना। अंदर बोलना कि मजा ले रहे हो क्या? यदि मजा ले रहे हैं तो मजा की कजा सजा होती है कि जैसे इन इंद्रिय विषयों के सुख का कर्तृत्व हुआ कि कर्म का कर्तृत्व हुआ, और उसी के कारण से अनंत जन्म का अनंत दुख। यदि इसके स्थान पर
हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन शल्य तक की 18 प्रकार की पाप की प्रवृत्तियों में मन वचन काया के योग जुड़े, उससे क्या होगा कि उससे पाप का बंध होगा, और पाप का फल है दुर्गति। और दुर्गति में यदि पाप भयंकरतम है, विकराल है, गाढ़ कर्म किए हैं तो नरक में, और उससे कुछ कम किए हो तो तिरंज गति में जाएंगे। तब वहां क्या होगा? नरक गति के दुखों का वर्णन आगमों से, गुरु से पता लग सकते हैं, परंतु तिरंज गति के दुख तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? यदि परीक्षण करना हो तो देखो कि ये तिरंज गति में कितने दुख हैं। जिस समय ऐसे दुख हो रहे हों, दुख मिल रहे हों, उस समय बताओ आपके जीवन में भी यदि दुख आते हैं तो उस समय क्या करते हो? तो मुझे क्या आते, हाय रे बाप रे, हाय रे मारे करते हो? ये हाय हाय क्या है? ये निरंतर जो आप अर्थ ध्यान करते हैं, हाय रे बाप रे करते हैं, रोते चीखते हैं, इसका अर्थ है कि दुखी होकर के जो रोना चीखना चल रहा है उसके कारण से पुनः कर्म का बंध। इसका अर्थ है कि यदि बाह्य में वर्तमान में आप शुभ या अशुभ के कर्ता बन रहे हैं, वस्तुतः शुभ और अशुभ इन दोनों को एक शब्द में सम्मिलित करें। यदि मैं विकार का भाव करता हूं तो विकार भावों का कर्ता कहलाता हूं। किसका कर्ता कहलाया? जो कौन सा कार्य किया? कार्य कौन सा किया? विकार में शुभ और अशुभ दोनों को विकार मानना, और निर्विकार में मात्र ज्ञाता भाव दृष्टा भाव मानना। ज्ञाता भाव दृष्टा भाव का अर्थ होता है अपने आप को जानना, अपने आप को देखना। ऐसा तो ज्ञाता भाव दृष्टा भाव है। और यदि साक्षी भाव, तटस्थ भाव, मध्यस्थ भाव, यह तो पर द्रव्य में यदि अनुकूल मिले तो क्या और प्रतिकूल मिले तो क्या, दोनों में वह साक्षी भाव कर लेता है, उसको दोनों में सम हो जाता है, वह तटस्थ भाव है, साक्षी भाव है। वस्तुतः ज्ञाता भाव दृष्टा भाव तो सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ऊंचा वही है, जिसमें कहा कि वह अपने आप को जानता है, अपने आप को देखता है, अपने आप में रमता है। और यदि कभी पर द्रव्य जानने में, देखने में आ रहा हो तो वह पर द्रव्य रूप देखता है, पर द्रव्य रूप जानता है, स्वद्रव्य रूप नहीं जानता, नहीं देखता। और यदि पर को पर जाना तो पराये से प्रीति होती नहीं है, पराये में रमना होता नहीं है। इस अपेक्षा से यदि ज्ञाता भाव दृष्टा भाव आ जाए तब तो वह पराये को न जानेगा, न देखेगा, न उसमें रमेगा। यदि साक्षी भाव, तटस्थ भाव भी आया है, दोनों मेरे लिए अनुकूल प्रतिकूल दोनों मेरे लिए समान है, उसमें भी उसको पर को पर जान करके यदि अनुकूल है तो क्या और प्रतिकूल है तो क्या, मुझे दोनों में समान भाव है, समभाव है। उस दशा में मानो कि वह पर द्रव्य का कर्तृत्व छूट गया। पर द्रव्य का कर्तृत्व कब छूटेगा? कि जिस समय पर द्रव्य में कोई भी प्रवृत्ति न करे। अब पर द्रव्य में प्रवृत्ति कौन सी होगी? यदि पर द्रव्य में सबसे पहला यह मेरे साथ जो एकदम सन्निकट रूप से सन्नद्ध है, मेरे साथ संयोगित है, एकदम से जुड़ा हुआ है, वह है शरीर। कार्य कर रहे हैं इसका, यदि इसका कार्य कर रहे हैं तो कर्ता किसके हुए? शरीर। अब शरीर के कर्ता कैसे बने? यहाँ उद्गल द्रव्य में दो प्रकार के परिणमन हो सकते हैं। एक तो उद्गल द्रव्य अपना सहज परिणमन करता है, उसको व्याख्या प्रकृति सूत्र के 7.4 में उल्लेख आया है। उद्गल द्रव्य में जय उपजय दो प्रकार से होता है, एक विसृसा और एक प्रयोग से। प्रयोग यानी जिस समय मनुष्य का, जीव का मन वचन काया का योग जुड़ता है उस समय वह थोड़ा सा भिन्न प्रकार से परिणमन करता है, और वह न जुड़े तो वह अपने सहज परिणमन का करता है। दृष्टांत से समझें, अभी उदाहरण दिया था कि जैसे वह देशी घी का बादाम का हलवा खाया और उससे 7-8 प्रकार की धातुएं बनी,
शरीर बलिष्ठ पुष्ट हुआ। इसका अर्थ है कि उद्गल में जो परिणमन हो रहा है आपके अनुभव में आ रहा है। यदि उस हलवे में 7-8 प्रकार की धातुएं बनने की शक्ति है तो आपका प्रश्न उठेगा कि यदि आधा तो हम परिजनों ने खाया और आधा कढ़ाई में छूट गया, यदि उसमें 7-8 प्रकार की धातुएं बनने की शक्ति सहज शक्ति है तो फिर वह कढ़ाई में पड़ा भी 7-8 प्रकार की धातुएं क्यों नहीं बना? नहीं बना। क्या परिणमन रहित रहा? क्या अपने उस वर्ण गंध रस स्पर्श में उसका परिणमन रुक गया? यदि बहुत आवश्यक कार्य से, दुर्घटना के समाचार से फटाफट घर बंद किया और जल्दी से भागे और वह कढ़ाई में रखा हुआ आधा बादाम का देसी घी का हलवा छूट गया और 3-4 दिन बाद वापस आए, जैसा छोड़ करके गए थे वैसा ही है क्या? कुछ हुआ? क्या हुआ? उसमें लीलन फुलन हुई, दुर्गंध आई, बेस्वाद हुआ क्या? हुआ? वर्ण गंध रस स्पर्श उसका परिणमन जैसा उसका स्वभाव है वैसा हुआ कि नहीं? हुआ। फिर आप क्यों अभिमान करते कि मैं इसको परिणमाता हूं? वस्तुतः मनुष्य का जब योग जुड़ता है तब वह कुछ भिन्न प्रकार से परिणमन करता है, और न जुड़े तब भी उसका वह सहज परिणमन करता है। इसको कर्मबंध के संदर्भ में समझे। कार्मण वर्णा का पुद्गल अपने सहज स्वभाव से अपने वर्ण गंध रस स्पर्श में निरंतर प्रति समय परिणमन कर रहा है। अपने गुणों का वह स्वयं ही कर्तृत्व कर रहा है, परंतु उसको निमित्त मिला मेरे शुभ या शुभ भावों। किसका? मेरे यानी शरीर के, जीव के। मेरे कहा तो शरीर के बोल दिया। क्या 40 दिन के प्रवचन बेकार करती। मैंने कहा कि मेरे भावों का निमित्त मिला, तो मेरे भावों का निमित्त मिला। पूछा मेरे यानी शरीर, ये मैं यानी शरीर छूटता ही नहीं है। इनको यदि घोर निद्रा आ रही हो और उस समय इनको आवाज दो इनका नाम लेकर के तो तुरंत उठेंगे। ये नाम किसका? पुद्गल का। आप क्यों उठे? आप क्यों उठे? अरे नाम किसका है? वो पुद्गल का नाम है, तो पुद्गल उठता है, आप क्यों उठे? वस्तुतः यद्यपि ये कभी रटा नहीं कि मेरा ये नाम ये नाम ये नाम, परंतु अंदर में पक्का है। और खूब गहरी नींद आ रही हो तब भी कोई पुकारे तो फट से नींद खुलती। इसका अर्थ है कि इतना पक्का है कि मैं इस नाम का हूं, मैं इस नाम का हूं। यदि मैं इस नाम का हूं, इस शरीरधारी मैं हूं, ऐसा जो पक्का कर रखा है, भूला ही नहीं जाता है कि मैं ये शरीरधारी नहीं हूं, मैं इस शरीर का स्वामी नहीं हूं, मैं इस शरीर का कर्ता नहीं हूं, मैं इस शरीर का कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं। यद्यपि तत्व का स्वरूप तो ऐसा है, परंतु मान लिया कि मैं इसका कर्ता हूं। अब यह भी निश्चित है कि पुद्गल द्रव्य में 2 प्रकार के परिणमन होते हैं। एक तो सहज परिणमन, अब दूसरा उदाहरण है सहज परिणमन कैसे होता है। यदि जंगल में पेड़ हैं, पत्तियां गिरती हैं, फिर कुछ हवा चलती है, बूंदाबांदी होती है, तो मिट्टी भी जमती जाती है उनके ऊपर, और उसके बाद फिर बूंदाबांदी भी होती है। ऐसे बार बार पत्ते झड़ते हैं, फिर मिट्टी उड़ती है, फिर पानी के छींटे आने से गीले हो जाते हैं, और करते करते 6, 7, 8 महीने में उन पेड़ों के नीचे जो पत्तियां थी वे खाद बन जाती हैं उन्हीं पेड़ों के लिए। कितने महीने में? कि 6, 7, 8 महीने में बने होंगे। यदि कोई आपका कृषि
सहायक कहे किसान को कि भाई तुमको यदि बढ़िया खाद देना हो, खेती बढ़िया उपजानी हो, तो तुम इन पत्तियों को बटोर करके एक ऐसा गड्ढा बना करके गोबर गोमूत्र मिला करके ऐसी प्रक्रिया करो तो महीने 1.5 महीने में बढ़िया खाद बन जाएगी। अब जिस समय जैसी प्रक्रिया उसने बताई थी किसान ने, वैसी की तो 1 महीने में 1.5 महीने में वह खाद बन गया। खाद किसने बनाया? खाद किसने? खाद का कर्ता कौन? अब समस्या होगी आपके सामने। यदि कहें कि किसान उनका करता है तो मुश्किल, यदि कहें कि वे पत्तियां गोबर गोमूत्र ये उसके करता है तो मुश्किल है ना। यदि दोनों उत्तर दे दो तो दे सकते हो? अरे दोनों दे दो, दोनों दे दो। कोई कह दो कि महाराज वो खाद तो किसान ने बनाया, तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है। कोई बहस नहीं, महाराज किसान में कहां से शक्ति थी, वो पत्तियों से खाद बनाया, तो मैं कहूंगा तुम भी सही कहते। और फिर साथ में कहूंगा देखो भाई, आप भाई ने जो कहा है कि किसान ने बनाया, वो किसान इतना तो रहा है, परंतु यदि पत्तियां ना होती तो खाद बनता नहीं बनता। इसका अर्थ है कि मूलतः तो मुख्यतः तो उस खाद का कर्ता वे पत्तियां ही हैं, परंतु मनुष्य का योग मिला, मन वचन काया का प्रयोग बंध, इसको नाम दिया शास्त्र में प्रयोग बंध, कि यहाँ उद्गम में जो चय उपचय होता है उसमें सहज परिणमन विस्तृता परिणमन भी होता है और मनुष्य के योग उपयोग से भी होता है। तो मनुष्य का योग उपयोग मिलेगा उस समय यह उद्गल भिन्न प्रकार से परिणमन करता है। यदि बादाम को बहन का निमित्त मिला तो वह हलवा बना, और यदि निमित्त न बिना होता तो बादाम अपनी क्रिया रोक देती। उस बादाम में कुछ होता कि नहीं होता? क्या होता? सड़ जाती। अरे सड़ जाती कि नहीं? निरंतर उसमें सड़न गलन हो सकती है कि नहीं? तो प्रयोग करके देखना, निरंतर उसमें वर्ण गंध रस और स्पर्श परिवर्तित हो रहा है। मनुष्य को ध्यान में नहीं आता है, प्रति समय परिणमन हो रहा है। प्रत्येक द्रव्य अपने गुणों का ही कर्ता होता है, दूसरे द्रव्य से उसको कोई अपेक्षा नहीं। क्यों नहीं मानते हो कि मैं जीव द्रव्य हूं तो मैं जीव भाव का ही कर्ता हो सकता हूं, अजीव भाव कर ही नहीं सकता। अजीव भाव क्या होता है? अब थोड़ा सा जीव भाव और अजीव भाव दोनों का समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीव दोनों प्रकार के भाव करता है, ऐसा भी लग रहा है। जीव भाव कौन सा है? जीव भाव का कर्ता कौन होता है? तो कि जीव अपने भावों का कर्ता होता है। और अपना भाव क्या है? अपना स्वभाव क्या है? अपना स्वभाव क्या है? जानना, देखना, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, जानना 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 जानना, देखना 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 देखना, निरंतर जानना जानना जानना, निरंतर देखना देखना देखना, निरंतर अपने आप में रमना रमना रमना, ये हुआ आत्मभाव। ये इन्हीं का कर्ता होता है। निरंतर मैं यही करता रहूं, ऐसा अनंत काल तक हो सकता है, परंतु चूंकि अपने स्वभाव का मुझे ज्ञान और भान नहीं है, इसलिए अपने स्वभाव का कर्तृत्व छोड़ करके और पर द्रव्य का कर्तृत्व करने बैठता। अब पर द्रव्य का कर्तृत्व कैसे? कि अब कार्य किया किसका? शरीर का, मकान का, दुकान का। अब जिस समय मकान बनाया, अब मकान बनाया, जैसे ही मकान का बनना पूरा हुआ और मैं जा रहा था, महाराज आप इधर से निकले हैं, जरा चरण डाल दो, बगले कर दो। क्या कर दो? नया मकान है जो बगले कर दो। तो ये बगले लोग क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? बोलो क्या सोचते हो? भारत के बगले होने से क्या होगा? क्या होगा? पवित्र हो जाएगा। मैंने कहा इस शरीर में सबसे अपवित्र ये पांव है।
पता नहीं कहाँ गंदगी में जाते हैं, और आपने क्या मान लिया पवित्र कि मकान पवित्र हो जाएगा। फिर क्यों भ्रांतियां पालते हो? पगले कर दो। जिस समय मकान का नांगल था, मुझे कहा महाराज आज नांगल है, आप वहां मंगल पाठ दिया ना, तो मैं मंगल पाठ देने के लिए गया मानो, और वहां पर बहुत सारे भोजन करने वाले उसके सगे संबंधी, और जिस समय सगे संबंधियों को कह रहा था देखो मैंने ऐसा मकान बनाया, देखो मैंने ऐसा मकान बनाया, उसी समय क्योंकि मकान बनाने वाले कुछ मुख्य उसके कारीगर थे, मिस्त्री थे, मजदूर थे, उनको भी निमंत्रण दिया था। जिस समय वे सेठ कह रहे थे कि मैंने मकान बनाया, उस समय वे मिस्त्री मजदूर कारीगर कह रहे थे ये सेठ जी कैसे हैं, बनाया तो हमने, और ये अभिमान कर रहे हैं कि मैंने बनाया। जिस समय ये दोनों अभिमान कर रहे थे, उस समय वे चूना मिट्टी, कंकड़ पत्थर, सीमेंट, लोहा ये कर रहे थे। अरे ये दोनों तुम क्यों अभिमान कर रहे हो? सारे अभिमान कर रहे हो। अरे हमने मकान बनाया है। किसने बनाया? कर्ता, करण और कर। अब निश्चय नहीं थे, कर्ता भी ये मिट्टी, चूना आदि। करने वाले कौन? कर्ता कौन? उस मकान का कर्ता कौन? वस्तुतः मकान का कर्ता यह उस मकान का जो सामान है वह, और करण कौन? कि वह मिट्टी, चूना, पत्थर आदि ही अब अपना रूप परिवर्तन कर रहे हैं, उनमें रूप परिवर्तन करने का सामर्थ्य। इसलिए करण भी वे, और करण के बाद फिर आपको व्याकरण याद हो तो हो, राम ने रावण को मारा, राम करता है क्रिया, मारना क्रिया है, और मारा कर्म। याद है? भूल गए? अब आप यहां आगे स्थिति, कर्ता में आत्मा, कर्ता में आत्मा, करण मन वचन काय, और किया क्या कि पुद्गल का काय। ये तीनों में कर्ता कर्म करण की संधि टूट नहीं बैठ रही है। कर्ता तो जी और करण अजी, मनोवचन काय क्या है? अजी। और कर्म कौन सा हुआ? पुद्गल। क्या जीव पुद्गल कर्म का कर्ता हो सकता है? क्या ये मन वचन काया जीव का भाव क्रियान्वित कर सकते हैं? यदि मन वचन काया में ये कार्य करने की शक्ति होती, मन में मनन करने की, या कान में सुनने की, या आंख में देखने की शक्ति होती, तो शव के भी कान हैं और आंखें हैं। देखा कभी शव? अरे शव देखा क्या? कान है कि नहीं? आंख है। न जाने कौन कौन आ करके हो पिताजी, हो दादाजी, हो काकाजी, हो पतिदेव, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, निपट रहे, चिपट रहे, रो रहे, खींच रहे हैं, परंतु वो सुनता है, वो देखता है। इसका अर्थ है कि ये मन वचन काया को आपने ऐसा समझ रखा है कि ये ही सारा कर रहे हैं, इनमें वह करने की शक्ति नहीं है। वह कार्य तो करने वाला वस्तुतः अज्ञान अवस्था में, मिथ्यात्व अवस्था में मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं मन वचन काया के माध्यम से। मन वचन काया के करण से जो जो प्रवृत्ति होगी वह जीव भाव ही है, परंतु विभाव। यह आत्मा किसका कर्ता बना? विभाव का कर्ता बना। अभी दृष्टांत दिए थे 4 द्रव्यों के, कि 5 ऐसे द्रव्य हैं कि जो निरंतर अपने स्वभाव में रहते हैं, और उसमें पुद्गल द्रव्य का भी कहा कि चाहे इसको मनुष्य का योग मिल जाए तब भी वह अपने ही स्वभाव के अनुसार परिणमन करता है। यदि उन पेड़ की पत्तियों में खाद बनने की सामर्थ्य है, तो चाहे कोई योग मिले मनुष्य का तो भी वह बनेगा, और न मिले तो भी बनेगा। इसका अर्थ है कि मनुष्य का योग मिले तो वह थोड़ा भिन्न प्रकार से परिणमन करता है, न मिले तो अपना सहज परिणमन का कर्ता होता है। तो प्रत्येक द्रव्य में पुद्गल द्रव्य भी अपने सहज स्वभाव का ही कर्ता है।
और चाहे आप कितना ही इतरा लो अपने धन का, करोड़ों रुपए के धन का अभिमान कर लो। देखो मैंने 10 लाख रुपए खर्च करके और हृदय की खुली शल्य क्रिया कराई है और अब मैं स्वस्थ हो गया हूं। अभिमान करते हो कि नहीं? यदि मुझे किसी प्रकार से कोई आके कहे कि महाराज मैंने अभी ऐसा उपचार कराया है, मुझे भूल करके भी मत देना, मैं अंदर ही अंदर सोचूंगा कि ये कितना तनावग्रस्त रहा होगा, कितना मन में विकार रहे होंगे, न जाने कितना पापाचरण किया होगा, न जाने कितने कितने खोटे कर्म, खटकर्म, पाप कर्म किए होंगे। उसके कारण से शरीर के सारे अवयव, उसमें से हृदय सबसे कोमल होता है, उसकी धमनियां, रक्त धमनियां उसकी जाम हो गई थी और उसके बाद में फिर ये शल्य क्रिया कराई। मैंने कहा अभिमान बता रहे मेरे सामने कि देखो मैंने 10 लाख रुपए से शल्य क्रिया में लगाए, इसका अर्थ मानो मुझे करोड़पति हूं। क्या कर रहे हो? क्या मानो आपको करोड़पति? क्यों दिखा रहे मुझे? अरे मुझे सुना करके ये क्या कह रहे हो कि मैंने शल्य क्रिया कराई, शल्य क्रिया करा करके निरोगी रख सकते हो? यदि इस प्रकार से आप इस शरीर को निरोगी रख सकते हो, यदि इसका उपचार कर सकते हो, करा सकते हो, तो मुझे ज्ञात है यदि 10 लाख की जगह 20 लाख दे करके विदेशों में चले गए और विदेशों में से भी पूरे विश्व में जो निष्णात से निष्णातम हृदय का शल्य क्रिया चिकित्सक हो, उस उत्कृष्टतम सुविधा साधनों वाला वह अस्पताल हो और सारी सुख सुविधाएं हों और थोड़ी देर तो शल्य क्रिया ठीक चल रही है, बाहर देखने वालों को पर्दे पर, बाहर टीवी पर दिखाई देता है कि शल्य क्रिया ठीक चल रही है और देखते देखते दादाजी, दादी जी, पिताजी हो जाता है। फिर क्यों इतराते हो कि मैं इसका कर सकता हूं तो फिर इसको जिंदा रखते। यदि इसका रोग मिटा सकता हूं तो फिर मिटाओ। मिट गए, सबके रोग मिट गए होंगे ना? तो यदि इतने अस्पताल हो गए हैं अनगिनत, इतने चिकित्सक हो गए हैं अनगिनत और न जाने कितनी दवाइयां हो गई है, अब तो सारे मनुष्य रोग रहित हो गए होंगे। रोग रहित हो गए क्या? इसका अर्थ है कि शरीर का ऐसा स्वभाव है, वह निरंतर सड़ता है, गलता है, सड़ता है, गलता है, जीर्ण होता है, शीर्ण होता है, मरणावस्था को प्राप्त हो जाता है और मृत्यु भी होती है। इसका अर्थ है कि चाहे मैं शुद्धतम आत्मा, परंतु फिर भी अपनी वह अशुद्ध परिणति का कर्तृत्व एक समय के लिए भी छोड़ता है। क्या नहीं छोड़ता है? मैं इसका शुद्ध आत्मा, इसका इतना अच्छा कार्य इसका मैं करना चाहता हूं कि निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, बलिष्ठ पुष्ट रहे, अपने सहज परिणमन के कर्तृत्व को, वर्ण गंधर्व स्पर्श के कर्तृत्व को, सड़न गलन के कर्तृत्व को छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। यदि ये पक्का हो गया कि शरीर निरंतर अपना कार्य ही करता है, अपने गुणों का ही करता है, अपने स्वभाव का ही करता है, पक्का हो गया। 4 का भी बता दिया और ये अपने साथ जुड़ा हुआ शरीर, इसका बता दिया कि ये शरीर अपने गुणों का करता है, चाहे मैं शुद्ध आत्मा इसके साथ हूं तब भी यह निरंतर अशुद्ध 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 प्रति समय का सड़न गलन एक समय के लिए रुक रहा है। आप क्या प्रयत्न कर रहे हो? अरे सड़न गलन रोकने का पुरुषार्थ कर रहे हो कि नहीं? कर रहे हैं। रोगी ना हो ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हो कि नहीं? बलिष्ठ पुष्ट रहो, नौजवान पट्टे बने रहो, ऐसा पुरुषार्थ किया था कि नहीं? बाल एक भी सफेद ना हो ऐसा पहले किया था कि नहीं? सफेद बाल बता दे रहा किया था? रुके नहीं रुके। इसका अर्थ है यदि ये पक्का हो गया कि पुद्गल द्रव्य शरीर यह अपने गुणों का ही करता होता है, तो फिर इससे शिक्षा ले लो ना। किससे? अरे शास्त्रों से और गुरु से शिक्षा क्या ले लो? यदि यह पर द्रव्य है, यह अपना कार्य स्वयं कर रहा है, तो भाई इससे शिक्षा लेने के मैं भी तो एक द्रव्य हूं। यदि यह द्रव्य अपना ही कार्य करता है और मुझे कहता है मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो, तुम करते भी हो तो मैं तो मेरे अनुसार ही करूंगा, मानता ही नहीं है मनुष्य, मानता ही नहीं।
यह अपना कार्य निरंतर करता है, एक समय के लिए भी रुकता नहीं है। तो पक्का करो कि मैं भी अपना ही कार्य अपने गुणों का कर्ता हो सकता हूं, अपने स्वभाव का ही कर्ता हो सकता हूं, पर भाव का कर्तृत्व कर ही नहीं सकता। पर भाव यानी क्या? पर भाव का अर्थ होता है शरीरी भाव में कर ही नहीं सकता। शरीरी भाव कहें कि राग द्वेषादि भाव कहें कि शुभाशुभ भाव कहें, जो जो विकार के भाव हैं सारे पर भाव हैं, और मैं पर भाव का कर्ता हुआ नहीं, होता नहीं, होऊंगा नहीं, मैं अपने स्वभाव का ही कर्ता, स्वभाव का ही भोक्ता ऐसा ही हो सकता हूं। तो अंदर में यह पक्का हो जाए कि मैं भी एक द्रव्य हूं और मेरा स्वभाव है मात्र जानना। और मात्र जानना इसलिए लगा रहे हैं कि मात्र को तो कर दो केवल और जानने को कर दो ज्ञान। जिस समय मात्र जानना हो, मात्र जानना, अब जो जो धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रिया, जो जो धर्म ध्यान के ठाट 4 महीने में या 8 दिन में लगाना चाहते हैं, मैंने आज तक किसी भी स्थान पर और यहां पर भी यह कभी नहीं कहा कि आप ये मत करो, आप नौकारसी मत करो या तेले अठाई मातमण मत करो, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा था। मैंने कहा था कि जो कर रहे हो वह मात्र दिखावे के लिए करते हो और मात्र अपना अंदर में अभिमान बताने के लिए खड़े होकर के, हाँ आज कितने तपस्या है कि आज 7 मिला करके 8 पे पछाड़ करा दो, किसे दिखाना चाहते हो? किसे दिखाना चाहते? दूसरा प्रेरणा लेगा, दूसरा प्रेरणा ले ना ले, परंतु अपने अंदर तो अभिमान पल गया, कषाय हो गया, इसलिए दिखाने की आवश्यकता नहीं है कहा। और यदि दूसरी अपेक्षा से यदि आपने इस प्रकार का अनशन तप किया है और अनशन तप करके चाहे वह नौकारसी से लगा करके तेला कहो न अठाई कहो न मास्तमन कहो या इससे अधिक की बड़ी तपस्या जो भी जनलाओं कर लेना, और उसमें फिर जो आप आरंभ समारंभ कर रहे हो, जो पापारंभ राग देश मोह भी कर रहे हो, जो कषाय भी कर रहे हो, हिंसादि पापारंभ भी चल रहा है, ये सारे चल रहे हैं और आपने मान लिया कि मेरे संवर हो गया है, मेरे निर्जरा हो रही है, तो फिर कहा था कि यह संवर और निर्जरा नहीं है। जो जो क्रिया कर रहे हो वो सारी क्रिया पाप की क्रिया है। कभी थोड़ी सी शुभ की क्रिया कि यदि एक ने तो खाया है दूसरे ने खाया नहीं है और दोनों व्यक्ति उसी प्रकार का पापारंभ कर रहे हैं, तो पापारंभ का पाप का बंध तो दोनों के है, और जिसने थोड़ा सा मुंह में वह 3 या 4 प्रकार का आहार जितने काल तक नहीं डाला था, तो वो अशुभ से शुभ में आकर के पुण्य तो जरा सा बांधा और पाप कितना। और फिर ये मान लिया कि मेरे तो तपस्या करने से निर्जरा हो गई। क्यों? क्योंकि हजारों बार सुन लिया है कि तपस्या से निर्जरा हो रही है, किसी तपस्या से निर्जरा हो रही है। अभी न तो संवर वाला विषय आया है न निर्जरा वाला विषय आया है, परंतु संवर पूर्वक निर्जरा होती है, और संवर का अर्थ होता है आत्मा आत्मा द्वारा संवृत होते हुए आत्मा में ही लीन होता है। जिस समय बाह्य में कोई भी कर्म के आने के कारण हो रहे हो तो उन कारणों का निवारण हो जाए, रुक जाए। कर्म के आने के मूलतः मुख्यतः 2 कार्य हैं, एक शुभ कार्य और दूसरा अशुभ कार्य। अब जो जो धार्मिक क्रिया, जो जो धर्मानुष्ठान, जो जो तप त्याग, पचकान, जप तप जो जो कर रहे हैं, उसमें यह पता लगाना कि कितने काल तक शुभ या अशुभ क्रिया से रहित शुद्ध भाव का ही मैं स्वामी बना, शुद्ध भाव का ही कर्तृत्व रहा। अशुद्ध भाव का कर्तृत्व उतने काल तक मिट गया। यदि अशुद्ध भाव का कर्तृत्व मेरा कर्तृत्व नहीं है, पर द्रव्य का मैं कर्तृत्व कर नहीं सकता, ऐसा तय पक्का कर लिया, तो पर द्रव्य का कार्य ना करे तो शुभ और अशुभ का भाव ना हो, शुभ और अशुभ का भाव ना हो, उस समय कहा जाता है वह शुद्ध स्वरूप में आत्मा में लीन हो गया है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आप जो कर रहे हैं किसी का भी निषेध नहीं किया है,
परंतु प्रकट क्या होना चाहिए? प्रकट होना चाहिए शुभाशुभ से परे होकर के मात्र परम आनंद, परम सुख, परम आत्मानंद का आस्वाद आ जाए। अंदर में तो ऐसा अपूर्व आनंद आए और बाहर में राग, द्वेष, मोहादि आदि में सारे के सारे विकार वे निरंतर मंद होते चले जाएं, तो समझना कि आपने कोई धर्म ध्यान किया है, कोई आत्म साधना हुई है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके जो में आप साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।